आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जाए। पर कभी आपने विचार किया कि परमात्मा को या पार ब्रह्म परमेश्वर को या समर्थ गुरु को जो हम कहते हैं, सबसे पहला शब्द होता है त्वमेव माता। उन्हें माता क्यों कहते हैं? समर्थ गुरु को माता इसीलिए कहते हैं कि उन्हें हम साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। और जो लोग साधना सही से करते हैं, निश्चित तौर पर जान भी जाते हैं। तो अगर वो पार ब्रह्म परमेश्वर है तो सारी सृष्टि के जनक है, रचयिता है। और जो जननी होती है, जो जनक होते हैं, उन्हें माता ही तो कहते हैं। पर होता क्या है कि वो तो माता है, पर हम सब कभी विचार किया कि हम सब कुपुत्र कब तक बने रहेंगे और कब तक इस बात के पीछे छिपते रहेंगे कि माता कुमाता नहीं होती है और पुत्र कुपुत्र ही होता है क्या? कभी कोशिश हमने की कि हम उस कुपुत्र के शब्द से बाहर निकले। परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, उस साधना से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, चाहे वह ज्ञान के स्वरूप में, चाहे दृष्टि खुलने के स्वरूप में, जो भी शब्द कह दें, उसके बाद भी क्या हम कुपुत्र ही कहलाना पसंद करते हैं? क्या हम कुपुत्र से ऊपर उठने की कोशिश करना हमारा कर्तव्य नहीं है? इस पर अगर आप विचार करेंगे तो आपको अपना उत्तर खुद ही मिल जाएगा। परम पूज्य गुरु महाराज ने एक बात बताई है। उन्होंने तो कई बातें बताई हैं, उनकी एक एक बात पर पूरे जीवन तक आप बोलते रहे, एक शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल करते हैं या किया है, उस पर पूरे जीवन भी आप बोले तब भी कम ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक बात और बताई है, वह है कि बीमारों के ऊपर, जो रोगी होते हैं, उन पर दया भाव रखना चाहिए। वास्तव में परम पूज्य गुरु महाराज साधकों पर इसीलिए दया भाव रखते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि हम सारे आत्मिक रूप से या मानसिक रूप से तो निश्चित तौर पर बीमार ही तो हैं। क्योंकि अगर हम बीमार नहीं होते तो हम अपने आप को कुपुत्र भी नहीं कहते। हम सही हो जाते अगर हमारा हर काम, हमारा हर कार्य, हमारी हर सोच, हमारी हर विचार अगर उत्तम हो तो हम मानसिक रूप से बीमार नहीं है। और अगर हमारे अंदर वह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जो भी नाम दे दें, वो सब अगर प्रचुर मात्रा में है, उफान पर है, तो बीमार ही तो हैं हम। और इसीलिए समर्थ गुरु, हम सब सही ढंग से साधना नहीं करते हैं, उनकी याद में नहीं रहते हैं, फिर भी जब पुकारते हैं तो दया भाव दिखाते हैं। पर क्या हमने अपने जीवन में जो दूसरे बीमार हैं, उनके ऊपर दया भाव रखते हैं क्या? यह विचार तो हमें भी करना चाहिए। क्योंकि माफ उसी को किया जाता है जो दूसरों को माफ करने की क्षमता रखता है, दूसरों को माफ करता है। जो किसी को माफ नहीं करता है, उसे माफ क्यों किया जाए? यह एक विचारणीय प्रश्न है। आप खुद ही अपने आप से पूछ सकते हैं कि जब आप किसी को अगर माफ नहीं करते, कोई अगर आप जो क्रोधित हैं या काम से पीड़ित हैं, चाहे जो भी कह लें, बीमार हैं, आप उन पर दया भाव नहीं रखते हैं, तो आप जब उसी दुर्गुण से पीड़ित होते हैं तो आपके ऊपर दया भाव क्यों रखना चाहिए? इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज की, अगर उनकी याद में रहते हैं, उनकी साधना सही ढंग से करते हैं, तो धीरे धीरे हम स्वस्थ होना शुरू होते हैं। यानी कि हमारी मानसिक अवस्था स्वस्थ होने लगती है। तब ये सारे चीज नीचे बैठने लगते हैं। जैसे जल में अगर धूल के कण हो और उनको अगर छोड़ दिया जाए, शांत रखा जाए,
तो धीरे धीरे वो धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर का जल साफ हो जाता है। धूल के कण निकलेंगे नहीं, क्योंकि अब प्रकृति का नियम है कि ये सब तो हमारे अंदर रहेंगे ही, पर हमारी साधना से, परम पूज्य गुरु महाराज की साधना से, उनकी याद में रहने से ये शांत होकर के नीचे बैठ जाते हैं। और तभी आप दूसरों पर दया कर सकते हैं, तभी आप दूसरों पर दया भाव रख सकते हैं। और जब आप दूसरों पर दया भाव रखेंगे, दूसरों को माफ करेंगे, तो निश्चित तौर पर समर्थ गुरु भी आप पर ज्यादा दया भाव रखेंगे, आपको ज्यादा माफ करेंगे, क्योंकि उनकी सृष्टि के प्रति आप दया भाव रख रहे हैं। ये सब उन्हीं की बताई हुई साधना को सही ढंग से करने से वैसी शक्ति प्राप्त होती है, और वैसी शक्ति प्राप्त होने से ही उस कार्य को हम कर सकते हैं।